फिल्म के स्टार्टिंग में एक लड़का दिखाया जाता है जो अपनी चाची के साथ रहा करता था। उसे वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद था। वो ओसिस नाम की वीडियो गेम खेला करता था। उस गेम का मेन कैरेक्टर पार्जिवल था। फिर वो लड़का गेम खेल रहा था तो वो अपने फ्रेंड को उस गेम में ढूंढ रहा था। उस गेम में बहुत से बड़े बड़े बिच्छू रहते थे जिनको मारने पर कॉइन मिलता था। फिर इसके अगले सीन में हमें हैलिडे नाम का एक आदमी दिखाई देता है। उसने मरते समय अपने स्पीच में कहा, ओसिस गेम में एक ईस्टर एग छुपा है, जो उसे पालेगा वो इस गेम में जीत जाएगा। वो किसी दरवाजे के अंदर छुपा है। उस दरवाजे में 3 चाबियां लगती है। जो उन 3 चैलेंजेस को पूरा करेगा उन्हें वो 3 चाबियां मिलेंगी। पहला चैलेंज एक रेस है जिससे कोई भी आज तक कंप्लीट नहीं कर पाया। उस गेम के लिए बहुत से पार्टिसिपेट करते हैं। उनमें से एक इंडस्ट्री जिसका नाम IOI है। इसके बाद रेस शुरू होती है और पार्सिवल अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। उसी रेस में एक लड़की भी होती है जिसने रेस में हिस्सा ले रखा था। फिर जब गेम स्टार्ट होता है तो बहुत सी स्टेजेस आती हैं और बहुत सी गाड़ियां आपस में टकराती हैं। उनमें से ऑर्चियस सबसे आगे होता है। ऑर्चियस अब जीत के बहुत करीब था। तभी वहाँ पर गोरिल्ला आता है। अब वो उसकी गाड़ी को तोड़ता है और उसको मारने के लिए पीछे पड़ता है। तब पार्सिवल अपनी गाड़ी से उतरता है और वो उस लड़की को आते हुए देखता है और उसे दूर से इशारा करता है ताकि वो यहाँ ना आए। लेकिन वो लड़की जैसे ही उसके पास आती है वो उसकी बाजू पकड़ लेता है और उसे खींच लेता है। फिर वो गोरिल्ला उस लड़की की बाइक को तोड़ देता है। फिर इसके अगले सीन में पार्सिवल लाइब्रेरी जाता है ताकि उसे गेम में कुछ मदद मिल सके। फिर ऑर्चियस को एक हिंट मिलती है। उस हिंट की मदद से सब आगे जा सकते थे। फिर ऑर्चियस कहता है हमें पीछे भी तो जाना है। फिर जब अगली रेस स्टार्ट होती है तो सब आगे निकल जाते हैं और पार्सिवल पीछे की ओर जाता है। फिर वो रोड बीच से खुल जाती है और वो गाड़ी ढलान में आती है। फिर वो गाड़ी पीछे जाते जाते अपनी मंजिल की ओर पहुंच जाती है। वहां जाकर वो देखता है कि हैलिडे का एक कैरेक्टर वहां मौजूद है। फिर उसे वो पहली चाबी मिलती है। इसके बाद पार्सिवल पहला कंपटीशन जीत जाता है और वहीं IOI हेड को बहुत गुस्सा आता है कि वो कैसे जीत सकता है। वो अकेला बंदा हमें कैसे हरा सकता है। फिर वो आदमी गेम में जाता है और वो एक भयंकर राक्षस से मिलता है। वो उस राक्षस से कहता है अगर तुम मुझे बता दोगे कि पार्सिवल कौन है तो मैं तुम्हें बहुत से रुपए दूंगा। वहीं पार्सिवल दूसरी स्टेज के लिए एक नई हिंट ढूंढने की कोशिश करता है। फिर उसे एक हिंट मिलती है कि कोई ऐसा क्रिएटर जो अपनी ही बनाई हुई चीज़ों से नफरत करता हो। फिर रात को पार्सिवल और लड़की एक पार्टी में जाते हैं ताकि उन्हें कोई हिंट मिल सके और पार्सिवल उस लड़की को अपना असली नाम भी बता देता है। फिर उनकी बातें वो कैरेक्टर सुन लेता है जिसको IOI के हेड ने वहाँ भेजा था। फिर IOI की टीम आ जाती है और वो सारे सोल्जर उन पर अटैक करने लगते हैं। फिर वो लड़की पार्सिवल को बचाती है और उसे बाहर लाती है। फिर उनके बीच बहुत गोलीबारी होती है और पार्सिवल और दोनों बचने की कोशिश करते हैं। फिर पार्सिवल के पास एक क्यूब होता है जिसकी मदद से वो टाइम को पीछे कर सकता था, यानी 60 सेकंड पीछे। फिर वो अपने क्यूब की मदद से टाइम को 60 सेकंड पीछे कर देता है। फिर वो अपने दोस्त को लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर जब वो बाहर आते हैं तो वो लड़की उस पर गुस्सा होती है। वो उससे कहती है कि ओसिस मेरा खेल नहीं है, मुझे IOI के हेड से मिलना है जो इस गेम को जीतना चाहता है। वो इस गेम को तबाह करके हर चीज़ बदल देगा। मैंने इसको रोकने के लिए अपने पिता को खो दिया। फिर इसके बाद ऑर्फन को दिखाया जाता है जो गेम में पार्सिवल बनाया हुआ है। वो एक डिवाइस लेता है अपने हाथ में। फिर IOI हेड का एक मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा था कि वो उससे एक मीटिंग रखना चाहता है। फिर इसके बाद ऑर्फन ओके कर देता है। फिर पार्सिवल का गेमिंग कैरेक्टर IOI हेड के सामने आता है। फिर IOI हेड कहता है उससे कि मैं तुम्हें ऑफ़र दे रहा हूँ ताकि तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर सको। फिर पार्सिवल उस ऑफ़र को रिजेक्ट करता है। फिर वो हेड उसे धमकाने लगता है। फिर पार्सिवल की नज़र उस हेड की कार पे पड़ती है जो दिखने में बहुत शानदार थी और अद्भुत थी। उस कार पे उसके अकाउंट का पासवर्ड एंड ID लिखा था। वो उसे देखकर फिर बाहर आ जाता है। तभी एक आदमी पीछे आता है और उसे किडनैप करता है और वो उसे बेहोश कर देता है, यानी कि ऑर्फन को। फिर जब ऑर्फन की आँख खुलती है तो उसके सामने एक औरत बैठी हुई थी और वो औरत वही थी जो उस गेम में एक लड़की का किरदार निभा रही थी। फिर जब वो आपस में बातें करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हैलिडे का सबसे बड़ा पछतावा वो अपनी रिलेशन को आगे नहीं बढ़ा पाया। फिर वो दोनों अपनी टीम के साथ गेम में उस जगह जाते हैं जहां वो हैलिडे और वो औरत मिले थे। वो एक मूवी थिएटर होता है। पार्सिवल का दोस्त एक रूम को देख रहा होता है। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है जो उस पर हमला करती है। फिर वो ऐसे जाल के अंदर फंस जाता है
जहाँ से निकलना नामुमकिन था और वो उस पर हमला कर रही थी। तभी पार्शवेल और उसकी टीम उसे वहाँ से बाहर निकलती है, यानी कि उस कमरे से। फिर वो ऐसे रूम पे पहुँचते हैं जिसके अंदर वो औरत बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ में फंसी होती है। फिर पार्शवेल की दोस्त उस औरत को बचा लेती है। तभी वहाँ पर हैलिडे आ जाता है और फिर वो उन्हें दूसरी चाबी भी दे देता है। अब वो दूसरा टास्क भी जीत चुके थे। अब वो तीसरी स्टेज के लिए हिंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर IOI का हेड उनके घर पर हमला करता है, यानी ऑर्फन के घर पर। फिर पार्शवेल के जो दोस्त थे वो असल ज़िंदगी में ऑर्फन की जान बचाने के लिए खुद को उनके हवाले कर देते हैं। तभी पार्शवेल के बहुत से दोस्त वहाँ आते हैं और जो असल ज़िंदगी में उसी की एज के थे। वहीं दूसरी तरफ IOI इंडस्ट्री ने उस लड़की को कैद किया था। वहीं पार्शवेल उस लड़की को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसके पास उस हेड का पासवर्ड और ID थी। फिर वो सिस्टम को हैक कर देता है। फिर वो अपनी दोस्त को बता देता है कि किस तरह से वहाँ से बाहर आना है। वहीं दूसरी तरफ IOI का हेड ये कोशिश करता है कि उसे तीसरी हिंट मिल जाए और उसे वो क्यूब मिल जाता है। फिर वो उस चाबी के लिए गेम में कोशिश करता है। फिर वो अपने सारे एरिया को एक कवच से ढक देता है ताकि उसके एरिया में कोई एंटर ना कर सके। वहीं दूसरी तरफ पार्शवेल ने तीसरे स्टेज की हिंट ढूंढ ली थी। फिर पार्शवेल सबके सामने लाइव आता है और उन सब से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो सब डरे हुए होते हैं क्योंकि वो IOI इंडस्ट्री के लोगों से डरते थे। फिर उसकी मदद के लिए कोई भी गेम में नहीं आता। ये देखकर IOI का हेड ये देखकर खुश होता है। फिर तभी बहुत सारे लोग वहाँ आते हैं पार्शवेल की मदद करने के लिए। दूसरी तरफ पार्शवेल की जो दोस्त थी वो उस कवच को तोड़ देती है ताकि पार्शवेल वहाँ अंदर घुस सके। फिर वहाँ बहुत भयंकर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है जो IOI के लोगों और पार्शवेल के लोगों के बीच थी। अब पार्शवेल के दोस्त अपनी कार में बैठकर वहाँ बिल्डिंग की ओर जा रहे होते हैं। फिर पार्शवेल उनकी टीम पर एक डॉल फेंकता है। वो डॉल सबको मारती है और बहुत सारे लोग गायब हो जाते हैं। तभी IOI का हेड एक गोरिल्ला में बदल जाता है और पार्शवेल का दोस्त एक बहुत बड़े जायंट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर दोनों की बहुत भयानक लड़ाई होती है। फिर वो गोरिल्ला उस पर हमला करता है। उस लड़के की सारी पावर खत्म हो जाती है और वो लड़का मर जाता है। फिर वो गोरिल्ला पार्शवेल की ओर बढ़ता है ताकि वो उसे मार सके। फिर पार्शवेल का दोस्त उस पर हमला करता है गोरिल्ला पर और उस गोरिल्ला को मार देता है। अब वो लड़की वहाँ इंडस्ट्री से बाहर आ जाती है। IOI की टीम बहुत कोशिश करती है उस बिल्डिंग तक जाने से रोकने से। फिर वो रास्ता तोड़ देते हैं ताकि पार्शवेल आगे न जा सके। वहीं पार्शवेल का दोस्त एक ब्रिज का काम करता है। पार्शवेल उसके ऊपर से आगे निकल जाता है। फिर पार्शवेल उस बिल्डिंग के अंदर एंटर करता है। वहाँ IOI की टीम उस पर हमला करती है। फिर पार्शवेल अपना बॉम्ब निकालता है और उन पर हमला कर देता है और फिर वो सारे लोग मर जाते हैं। फिर जब पार्शवेल अंदर पहुँचता है तो वो देखता है कि एक आदमी जो ऑसियस गेम का फाइनल पार्ट खेल रहा होता है। फिर जब वो जीत जाता है तो वो गायब हो जाता है। फिर पार्शवेल अपनी फ्रेंड से कहता है गेम अब गायब हो चुका है। फिर पार्शवेल उस गेम को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। तभी उस गेम का मेन विलन आ जाता है और उसके साथ IOI का हेड भी था। फिर वो दोनों एक बॉम्ब को फोड़ते हैं वहाँ पर। फिर उस बॉम्ब की वजह से सब कैरेक्टर मर जाते हैं। वहीं असल ज़िंदगी में IOI का हेड बहुत खुश था ये देखकर। अब सबके पॉइंट 0 हो चुके थे। फिर वो अचानक देखता है कि पार्शवेल का नाम सबसे ऊपर आ चुका है, लेकिन पार्शवेल उस गेम में मरा नहीं था। उसके पास एक कॉइन था जो उसे एक एक्स्ट्रा चांस देता था। फिर इसका फ़ायदा उठाकर वो गेम फिर से स्टार्ट करता है। फिर वो गेम खेलना शुरू करता है और हैलिडे वहाँ पर आ जाता है और उसे आखिरी चाबी दे देता है। फिर तभी असल ज़िंदगी में ऑर्फन पर IOI की टीम हमला करती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो चाबी नहीं ले पाता। अब उसे तीसरी चाबी मिल चुकी थी और उसके बाद तीनों चाबियाँ आ चुकी थी। अब वो उस दरवाजे के पास जाता है और तीनों चाबियाँ उस पर लगा देता है। अब वो दरवाज़ा खुल जाता है। फिर हैलिडे उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को देता है। तभी उसे पता चलता है कि ये कोई साजिश है। फिर हैलिडे उसे एक कमरे में ले जाता है और उसे ईस्टर एग देता है। फिर IOI का हेड असल ज़िंदगी में उसके ट्रक पर हमला करने की कोशिश करता है। फिर जैसे ही वो उस ट्रक का दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है ऑर्फन के हाथ में वो ईस्टर एग है। फिर वहाँ पर पुलिस आती है और IOI के हेड को अरेस्ट करती है। अब वो पार्शवेल ऑसिस गेम का ऑनर बन चुका था। पार्शवेल के दोस्तों की ज़िंदगी बदल चुकी थी। अब वो एक अच्छी लाइफ बसर कर रहे थे और फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।